विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वैसे तो आप इस चीज से परिचित होंगे, एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी परिचित हैं तो मैं आज आप लोगों को जरूर बता दूंगा। एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होके आया है और काफी खास इंफॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कब है, क्या करेंगे फॉर्म भर के। क्योंकि हर बार पिछले 2-3 साल से तो ऐसा ही देखा जा रहा है कि आपकी वैकेंसी जितनी भी आती है उसके बाद वैकेंसी ऐसा जंप मारती है। जैसे अभी भी आपने देखा होगा 40,000 के आसपास वैकेंसी आई थी जो बढ़ के आपकी 50,000 को क्रॉस कर गई। तो इसीलिए एसएससी जीडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वेट करते हैं इस वैकेंसी का। तो उसी से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ खास इंफॉर्मेशन देने आया हूं यहां पर। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ। देखो, सबसे पहली चीज, एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होके आया है तो उसमें ज्यादातर एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो भी रिवाइज हो गई हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एसएससी जीडी आपका लेट होने वाला था, वो जो कैलेंडर रिवाइज होके आया है उसमें ये पहले हो रहा है अब आपका। तो स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा समय भी कम मिलेगा। कितना समय कम मिलेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। पर यह कंफर्म है कि एसएससी ने जो अपना रिवाइज कैलेंडर दिया है उसमें जीडी का एग्जाम पहले लेट होने वाला था, अब थोड़ा आपका जल्दी होगा। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, एसएससी की एजेंसी भी चेंज हुई है। शायद ये एक कारण रहा होगा कि चेंज कर दिया गया, मतलब कैलेंडर रिवाइज होकर आया। पहले आप जानते हैं टीसीएस कराता था एसएससी के एग्जाम, अब एजेंसी चेंज होने का सीन भी बन गया, वो भी बता दिया गया है। जिसको भी आगे जाके टेंडर मिलेगा वो भी आपको कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। इसीलिए शायद वैकेंसी में बदलाव भी आया है। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है उसमें भी आपको क्या है, शायद चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पेपर में तो चेंजेस मिल ही रहे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। अब देखो, बात करते हैं क्या पुराने कैलेंडर की। जब पुराने कैलेंडर की बात की जाए तो पहले कैलेंडर जब आया था उसमें यह बात बोली गई थी कि 11 नवंबर के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उस कैलेंडर में तो ये लिखा हुआ था, एग्जैक्ट डेट लिखी हुई थी कि 11 नवंबर को हम नोटिफिकेशन निकाल के दे देंगे। और उसमें एग्जाम की डेट भी मेंशन कर दी थी कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये बात उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन की गई थी कि 11 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का, और उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। अब जो आपका रिवाइज कैलेंडर आया है उसमें नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 1 महीने पहले देखने को मिल रही है। इधर नवंबर मेंशन है, अब जो नया आया है उसमें क्या है, उसमें आया है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। डेट मेंशन नहीं की है इन्होंने, जैसे पहले वाले में 11 नवंबर की थी, इस बार ये सिर्फ मंथ दे दिए हैं कि अक्टूबर में आपका क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही 1 महीना आपको दिया जाएगा, ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए। एग्जाम की डेट मेंशन कर दी है कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जो पहले एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाला था वो अब आपका क्या दिख रहा है, यहां पे जनवरी फरवरी दिख रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को महीनों को लेकर चलूं तो पहले यहां मार्च था, अब यहां पे जनवरी है। पहले यहां अप्रैल था, अब यहां पे फरवरी है। तो हम कह सकते हैं कि रूखा रूखा भी अगर बात की जाए तो यह हम मान के चलें कि 1 महीने पहले होंगी आपकी चीजें, कि नोटिफिकेशन भी 1 महीने पहले आपका आ सकता है पुराने वाले कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए। और एग्जाम तो आपका कंफर्म हो रहा है कि जो पहले मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला था वो हो सकता है आपको 2 महीने पहले भी देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास समय कम हो, समय बहुत है। मई का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट आपके पास हम कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने तो है ही एग्जाम देने के लिए। तो अपनी मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और यह चीज याद रखें कि तैयारी में आपके कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप पहले किसी दिन पढ़ लिए, महीने में 22-23 दिन दबा के पढ़ लिए, फिर 7 दिन आपने पढ़ाई नहीं की। इससे बेहतर होगा कि आप हर दिन छोटा छोटा पढ़ाई करें, डेली पढ़ें। और एक चीज और, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपके एग्जाम निकालने में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, टेस्ट सीरीज में ध्यान नहीं देते, और जब एग्जाम होता है टेस्ट सीरीज में जाते हैं, कंप्यूटर हॉल में जाते हैं, वहां पे उनको सब नर्वसनेस हो जाती है और उनका जो पेपर होता है वो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि एसएससी जीडी को ये मत सोचना कि इसका लेवल कठिन है, सारा का सारा खेल समय का है। आपको कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे, वही 1 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो स्पीड आप बनाइए, मेहनत करते चली जाइए। मैं आगे भी आपके सामने कई सारे इवेंट लेके आता रहूंगा एसएससी जीडी के, कि किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, उनको आप कैसे अपना तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो आपके पास 7-8 महीने हैं, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, जल्दी आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।